हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई से एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, किसी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं अपने मार्कशीट से, तो कैसे वो कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में समझने वाला है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब फॉर्म आएगा तो हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए और वो डेडलाइन बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपका जो है फॉर्म फिलिंग्स होता है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कब एग्जाम्स होगा। अब सबसे पहले समझते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स के रिक्वायरमेंट के बारे में कि किसको किसको रिक्वायर्ड रहते हैं एंड कौन कौन कर सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे अब मान लो कि आप एक पीसीबी स्टूडेंट्स है, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट्स थे, बट अब आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब आपको जो है मेडिकल लाइन में नहीं जाना है, आप उसमें कोई कोर्स नहीं चूज कर पा रहे हो, बट आपको जो भी कोर्सेज चाहिए, लेट्स से आपको फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है या इंडिया में ही कोई ऐसा कोर्स उठाना चाहते हो जिसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, तो आप ऐड कर सकते हो अपना मैथ सब्जेक्ट्स सीबीएसई से ही। जैसे स्कूल में जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो अलाउ नहीं करते हैं, कई बार उनके जो है टीचर्स या स्केड्यूल नहीं मैच कर पाते हैं, तो वो एडिशनल नहीं देते हैं। बट आप अपना बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद से एडिशनल कर सकते हो। आप क्लास 10th में भी हो तो भी दे सकते हो, अगर आपने 12th पास कर लिया तो भी एडिशनल सब्जेक्ट सीबीएसई से जब प्राइवेट कैंडिडेट दे पाते हो। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे आपका प्रैक्टिकल कोई सब्जेक्ट्स हैं तो उसका जो है एग्जाम्स इसमें एडिशनल में नहीं हो पाता। जैसे अगर मान लो आप पीसीएम स्टूडेंट थे बट आपको बायोलॉजी लेना है, तो वो आप यहाँ से नहीं कर सकते हो। बायोलॉजी एडिशनल कर तो सकते हो जो नीट में एप्लीकेबल रहते हैं, बट उसके लिए एनआईओएस का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगर आपको बायो एज एन एडिशनल चाहिए होगा तो आप सिंपली डून विनर को गूगल पे सर्च करना, एंड देन वहाँ पे एक ज्वाइन का बटन रहता है, वहाँ पे ज्वाइन करके हमसे रिक्वेस्ट ले सकते हो, हम कॉल करते हैं एंड देन आपको समझा देते हैं कि कैसे करना है। इवन तो कोई भी क्वेरीज है तो आप डून विनर वेबसाइट पे जाके ज्वाइन करना है, एंड देन हम शेड्यूल करते हैं आपके लिए कॉल्स, एंड देन आपको कॉल पे सारा कुछ समझाते हैं कि कैसे कैसे आपको सारा चीज़ें फॉलो करना है। अब यहाँ पे जो है आपका पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया, मैथमेटिक्स क्या हो गया एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेके बता दिया कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का एग्जाम नहीं हो सकता। बट यहाँ पे क्या मैथ सब्जेक्ट ही केवल होता है? नहीं, मैथ्स के साथ साथ आप कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो या दूसरे ऐसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं रहता, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आप फ्रेंच काफ़ी दिनों से पढ़ रहे थे और आपको चाहिए था कि उसमें मेरे को सर्टिफिकेशन मिल जाए, तो आप सीबीएसई से मार्कशीट ले सकते हो, फ्रेंच का ले सकते हो, आप स्पेनिश के लिए ले सकते हो, बाकी चाइनीज़ जापानीज़ जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है उसके लिए ले सकते हो। लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए हिंदी के लिए जा सकते हो, आप कोई रीजनल लैंग्वेज के लिए जाना चाहते हो वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स के बारे में समझ के। एग्जाम्स का पैटर्न कैसा रहता है? तो एग्जाम का पैटर्न वैसे ही रहता है जैसे आपका बोर्ड एग्जाम्स होता है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया तो आपका अपकमिंग एग्जाम जो होने वाला है, लेट्स से 2025 में बोर्ड एग्जाम्स एडिशनल का होने वाला है, तो अगर इसमें जो स्टूडेंट्स एज अ रेगुलर दे रहे होंगे वही सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स आपका होगा एंड सेम पैटर्न्स रहेगा, एग्जाम्स का सिलेबस वगैरह जो इस साल चल रहा है वही रहेगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। इंटरनल मार्क्स को लेके बच्चे पूछ रहे होते हैं कि पेपर्स तो हमारे 80 के होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया 80 का हो गया, मैथ्स हो गया 80 का हो गया, तो क्या हमारा 20 मार्क्स कैसे मिलेगा? तो वो आपका 20 मार्क्स यहाँ पे मिलता ही नहीं है। ये 20 मार्क्स के जगह पे आपका जो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ होता है इसी को 100 में चेंज कर दिए जाते हैं, और आपका जो भी स्कोर मिलता है वो आउट ऑफ 100 मिलता है। तो जैसे मान लो आपके 80 मार्क्स के एग्जाम्स हुए थे, उसमें से आपको आ गए 40, तो आपका टोटल जो स्कोर बन के आ रहा होगा वो 50 आ रहा होगा, प्रो डाटा बेसिस पे इसे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब अप्लाई कैसे करना है? इसके लिए अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए एक फॉर्म आता है सितंबर मंथ में। अब ये सितंबर मंथ में फॉर्म आएगा, उसमें एज एन एडिशनल अप्लाई करना है। अब एडिशनल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कौन कौन है उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये सितंबर में फॉर्म आएगा, वो मैं बता देता हूँ अभी कि कौन कौन एलिजिबल रहेगा उसके लिए। तो सितंबर में फॉर्म आएगा और एलिजिबल होते हैं बच्चे 2 साल पीछे के। तो जैसे अपने 2025 में बोर्ड एग्जाम्स होना है इस बार, तो जो बच्चे 2024 में एग्जाम्स दिए थे, बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट किए थे, वो कर सकते हैं, और जो 2023 में किए थे वो कर सकते हैं। ये 2 स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। पहले जो है वो 6 साल तक के लिए वैलिड करते थे सीबीएसई, बट अब जो है रिड्यूस कर दिया, अब केवल 2 साल के लिए अलाउ कर दिया। जैसे इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए होता है 2 साल के लिए, वैसे। और एक और चीज़ है, एडिशनल सब्जेक्ट्स में आपको केवल एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए मौका मिलता है, इसमें आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं सेलेक्ट कर पाते हो। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शंस में ड्रॉप डाउन मिलता है आपको, वो सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे विद कोड को, और वो कोड के साथ आप उसे सेलेक्ट कर लोगे एंड देन हो जाएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हो और आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद से फॉर्म फिल आउट हो जाता है, तो उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड, एक कन्फर्मेशन पेज पहले मिल जाएगा। कन्फर्मेशन पेज की वजह से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है।
अब ये एडमिट कार्ड के हेल्प से आप एग्ज़ाम्स दोगे एंड एग्ज़ाम देने के बाद से आपका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में केवल वो एक सिंगल सब्जेक्ट रहेगा जो आपने एडिशनल में दिया था और यहाँ पे लिख के आएगा अपीयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स। अब ये मार्कशीट उतना ही वैलिडेट होता है जितना आपके प्रीवियस मार्कशीट था। आप ये दोनों को अटैच करके आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ है, एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए सीबीएसई से होना कंपलसरी है। आप किसी और बोर्ड से यहाँ सोचोगे सीबीएसई एडिशनल दे दो, आपके लिए अलाउड नहीं है। अगर आप इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में एडिशनल सब्जेक्ट्स के एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका जो सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म रहता है वो हमारे टीम फिल कर देते हैं आपका। तो एक अल्टीमेट सपोर्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि जैसे ही आपका फॉर्म आता है तो हम आपको कॉल करते हैं एंड कॉल करने के बाद से आपका फॉर्म फिल खुद ही कर देते हैं आपका, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होता किसी तरीके से एंड देन आपको जो है मिस आउट होने का भी डर नहीं रहता कि कहीं फॉर्म आया मुझे पता ही नहीं चला, या चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी आपने वीडियोस नहीं देखा तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। कई बार ये टाइम चला जाता है तो फिर आपको वापस से 1 साल वेट करना पड़ता है अगर आपके पास एलिजिबिलिटी में टाइम रहता है तो एक बार वो चेकआउट कर लेना। बाकी कुछ और क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपफुली ये वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।